खूबसूरत गांव है ये घट विलेज। ये है लवांग विलेज की व्यू। पहुंच गया मैं खूबसूरत जगह पर। छोटी सी नदी है। मुझे इनवाइट किया था स्पेशल आने के लिए। तो मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी, उनकी तो डेथ हो गई है। खूबसूरत पत्थर है। मतलब के मनु के कोई बेशुमारी गल झाड़ी सारी चलते रहती थी। रात 10-10 रोज बैठ रही थी। ऐसा कल्चर तो लगभग खत्म ही हो गया है। एक केरल वाला है। कहाँ है पापा, कहाँ है दादू? गांव में भी अब तरक्की हो रही है जब से रोड पहुंचा। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत ठंडी ठंडी हवा के बीच में कर रहा हूं। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरे चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। स्वागत है जम्मू कश्मीर का खूबसूरत गाँव घट विलेज से। मेरी भांजू ने मुझे इनवाइट किया है। आज मैं स्पेशल जा रहा हूँ उनके घर में। लंबा सफ़र है। मौसम की बात करूँ तो तेज़ धूप है। कम से कम 10 किलोमीटर मैंने सफ़र करना है। फिर मैं पहुँच जाऊँगा शाम को उनके घर में। बीच में खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगी, वो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहाड़ों में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इंसान खुश हो जाता है। जिस जगह पर मैं रूबरू हूँ बीच में आती है बहुत बड़ी नदी। लंबे और कठिन रास्ते, इन्हें आसान बनाने के लिए लोगों ने देसी जुगाड़ लगा के रखा। कठिन रास्तों को आसान बनाने के लिए लोगों ने घुरूरू बनाए हैं। लोकल भाषा में घुरूरू बोलते हैं। एक लंबी तार, फिर लंबी रस्सी, लोहे के कड़े लगाकर एक लकड़ी का बक्स बनाकर एक एक दो दो लोग इस नदी के ऊपर से क्रॉस होते हैं। कुछ न कुछ आसान बनाने के लिए पहाड़ों में दिमाग लगाना पड़ता है। जहाँ पुल नहीं है वहाँ घुरूरू बनाते हैं लोग। अभी मैं बक्स खींचकर अपनी तरफ ला रहा हूँ। ऊपरले वाले हिस्से को हम घरारी बोलते हैं। तेज़ी से ये घूमती ऊपर तार के ऊपर और बक्स जो है आगे की तरफ बढ़ता है। अभी मैं बैठ जाऊँगा बक्स में। घुरूरू रेडी हो चुका है। नदी मैंने क्रॉस कर ली। 10 मिनट पहले मैंने नदी क्रॉस की नीचे। अभी पीछे छोड़ दी मैंने ये जगह। ये है पहाड़ों में ऐसे पेड़, ज़्यादातर पत्ते पेड़ों से नीचे गिर गए हैं। ये पेड़ भी बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में। पत्थर भी सफ़ेद वाले। हाँ, ऐसे तो बड़ी किस्म के पत्थर होते हैं पहाड़ों में, पर यहाँ पर 2 किस्म के पत्थर हैं, एक ब्राउन एक वाइट में। तो रास्ते ऐसे होते हैं। पहाड़ों में अजीबोगरीब कल्चर होता है। दिल करता देखते रहें। ऐसे स्टोर करते हैं घास को सर्दी के लिए। जब बर्फ़ पड़ेगी तो बर्फ़ के टाइम में यहाँ से घास निकाल कर मालवेशी को देते हैं लोग। हर कोई स्टोर नहीं कर सकता घास। इसके लिए भी तरीका चाहिए, इसके लिए भी माइंड चाहिए, दिमाग चाहिए, वही स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर कुत्ता भी है। तो ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको पहाड़ों में। इसे हम पगडंडी भी कह सकते हैं। गांव के बिल्कुल साथ में ये रास्ता है। ये रास्ते वहाँ मिलते हैं जहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं होती है, मगर हमें यही रास्ते टूटे फूटे सुबह शाम दिन भर काम आते हैं। जब रोड पहुंच जाएगा फिर आस्ता आस्ता ये रास्ते भी पक्के हो जाते हैं। यही हमारे पहाड़ों की लाइफ है। मेरे फ्रंट में बहुत खूबसूरत गांव है और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़। बड़े बहादुर लोग हो रहते हैं पहाड़ों में। घास कटाई इन चट्टानों में करते हैं। कितने ताकतवर लोग रहते हैं, कितने पावरफुल लोग रहते हैं पहाड़ों में। पहाड़ों की तरफ देखकर इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाता है। ये घास की हिम्मत को सलाम करना चाहिए। बड़ा सफ़र किया मैंने। आज मैंने कम से कम 10 किलोमीटर सफ़र करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ज़बरदस्त व्यू लवांग विलेज की। ये है लवांग विलेज की व्यू। कितना खूबसूरत गांव है और बहुत बड़ा गांव है ये। नीचे तक ये पूरा लवांग है।
फिर छोटे छोटे नाम आते हैं। हमारा बाग विलेज भी है साथ में। अब देखिए आप, खुड़वा विलेज, ये भी बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत बड़ा गांव है और बीचों बीच रोड है, नेशनल हाईवे रोड। लवांग विलेज के फ्रंट में बहुत सारी ज़मीन है। इस वक्त खेत जो नज़र आते हैं ना, हरे भरे, इनमें ज़्यादातर गंदम लोगों ने बीज के रखी है। और फ्रंट में आती है नदी, जो कि अभी अभी मैंने क्रॉस की है। अभी मैं पहाड़ के टॉप पर पहुंच गया। इस जगह का नाम है घट विलेज है। ये बहुत टॉप पर गांव है। ये बहुत खूबसूरत गांव है ये घट विलेज। बड़ी हाइट पर है, पहाड़ के टॉप पर है ये गांव है। और घर देखते ना कितने सुंदर है, कितने खूबसूरत, जैसे ये टच हो रहे हैं आसमान के साथ, साथ में बादल। ऐसे गांव होते हैं पहाड़ों में, हाइट पर। जगह यहाँ पर बहुत ही कम प्लेन है। मेरे भांजों ने मुझे इनवाइट किया है, आज मैं स्पेशल जा रहा हूँ उनके घर में। ज़्यादातर गांव में लोग जो है ना बिज़ी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है गांव में। यहाँ पर मेरी सिस्टर भी रहती है, कज़न सिस्टर। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से निकलने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। क्योंकि ये हाइट पर गांव है, इसलिए यहाँ पर धूप नज़र आती है। बाकी जगह आहिस्ता आहिस्ता धूप जो है ख़त्म हो रही है। हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है। असल में इसका अचार बनता है, भाषा में हम कहते हैं इसे गलगल। आजकल लोग अचार डाल रहे हैं इसका, और सर्दी में ही खाते हैं। तो सर्दी तो शुरू हो चुकी है। ये घर जो खूबसूरत नज़र आते हैं ना, यहाँ पर मैंने जाना है। यहाँ पर मेरे भांजे रहते हैं और बैक साइड में जंगल और सामने बड़े बड़े खेत। देखिए कितना पहाड़ी इलाका है ये। एक तरफ हिमाचल है, एक तरफ हमारा जम्मू कश्मीर है, और इन पहाड़ों के दामन में आबादी है। ये गांव नज़र आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये गांव है। कितना स्ट्रगल करते होंगे लोग, मगर सुकून इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर आपको पता ही है पहाड़ों में बहुत डाउन रहता है। और मैंने लगाई है वर्दी जो है ना, कपड़े ये गर्म, तो पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया चलना। गांव में भी अब तरक्की हो रही है, जब से रोड पहुंचा है ना दूर दूर गांव तक, तब से अब गांव में भी रौनकें और चहल पहल बढ़ गई है। और लोग की जो मुश्किलात थी वो भी आसान हो गई है। 4-4, 5-5 फैमिली रहती हैं। यहाँ पर भी गांव है छोटा सा, देखते ना जगह कैसी है, और यहाँ गांव है। इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। पर भी गांव है, और इनके फ्रंट में नीचे नदी भी है, वो नज़र नहीं आ रही है। आजकल भी हमारे पहाड़ों में ऐसे घर मिलेंगे कच्चे मिट्टी वाले। ये सर्दी में रहते हैं गर्म ज़्यादा, पर बहुत कम बचे हैं अब। खासकर पहाड़ों में ज़्यादातर टीन वाले घर बन रहे हैं ज़्यादातर। ये देखिए कितने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर टीन वाले। ऐसे घर अब आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। ये मेरे फ्रंट में आ गया जंगल, देवदार का जंगल। कुछ पेड़ सूख गए। सामने मेरे खूबसूरत घर हैं। यहाँ पर भी जी रोड मेरे सामने, रोड भी मैंने क्रॉस करना, सीधा नीचे की तरफ चले जाना है। मैंने आज पूरा पैदल ही सफ़र करना है। ऐसे रास्ते मेरे सामने आ रहे हैं, कच्चे धूल वाले। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। अब मेरे दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, कांटों वाली झाड़ियाँ। बाकी है देवदार के पेड़। पहुँच गया मैं खूबसूरत जगह पर। छोटी सी नदी है, ये नदी मैंने क्रॉस करनी है। ये पानी पहाड़ों से आता है, ज़मीन से निकलता है, चश्मों वाला पानी है और बहुत टेस्टी पानी है। तो इसमें जो मछली होगी कितनी टेस्टी होगी। इसमें मछली पकड़ना है इलीगल। नदी के किनारे किनारे पर पत्थर है। इस पत्थर का कलर आप देख ही सकते हैं, 2-4 किस्म कलर है एक ही पत्थर में। दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में नदी है। नदी में पानी आप देख ही सकते हैं। सीधी जा रही है आगे की तरफ।
और इसमें पत्थर जो किस्म है ना, कुछ अलग किस्म के पत्थर पाए जाते हैं इसमें। मैं क्रॉस हो रहा हूँ, स्लिप का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर स्लिप हो गया तो सीधे नदी में, यहाँ पर बचना है। पर नेचुरल लकीरें लगी हुई है, जैसे किसी इंसान ने लकीरें दी हैं, सीधी लकीरें लगी हुई हैं। ऐसे पत्थर भी पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये देखिए, 2 बजे मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया था। अभी बड़ा टाइम हो चुका है, शाम हो रही है। तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। वीरान जगह है, जंगल है चारों तरफ। कितनी खूबसूरत जगह है ये, खूबसूरत पत्थर है। फ्रंट से इसका कलर देखिए वाइट वाला, और बीच बीच में जैसे सोना चमक रहा है, जैसे सोना। ये देखिए, और ऊपर से स्लेटी कलर है पूरा। क्या कुदरत है ये पहाड़ों में, ऐसी ऐसी चीज़ें पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। फ्रेश पानी निकल रहा है ज़मीन से, और यहाँ पर बना है छोटा सा झरना। फाइनली मैं इस वक्त खूबसूरत गांव में पहुंच गया हूं। इस गांव का नाम है चंद्राला विलेज। बहुत ही ओल्ड कल्चर है, मज़ेदार लाइफ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन पहाड़ों में बसा हुआ है एक खूबसूरत छोटा सा गांव। यहाँ पर कच्चे मकान हैं, आपको पता ही है। एक तो ठंड से बचाते हैं ये, दूसरा बड़ा सुकून मिलता है इन कच्चे घरों में। अभी मैं बात करूँगा यहाँ के लोकल जो हैं, हमारे इनकी सब बड़ी मोहब्बत है, और ये लोग बड़े इखलाक वाले, बड़े अच्छे लोग हैं। कितो आला जी? बस खरा सर। तोड़ा नाम कितो? मेरा नाम सोमराज है। सोमराज। होर सुनो तो बस खरे सर। आजकल ठंड ज़्यादा बढ़ी है, और कोई नहीं। वैसे आश्रय खातर ठंड बड़ी जरूरी होती पहाड़ा में, आती ना। मतलब लोग कई नाशी गानते ठंड हो, ह्यूं पूता तो भेरी नाशी गानते इड़े रे ज़्यादातर ठंड में जी, ह्यूं में जी। तो अबे ह्यूं आले तो पिया नहीं पूना ने लगे 5-7 साल हो ये। एक गल क्यों तो आती तिसी माल करी कुदरत आती है। इधर कोई वो नहीं आना था, कभी ऐचड़ी बर्फबारी होती थी कि हद से ज़्यादा अंदर भीड़ निकलना मुश्किल हो जाता थी। बहुत ज़बरदस्त बर्फ केड़ी आती हुण? मेरे 46 साल हो गए। 46 साल बड़े होते, 46 साल भी खास कर इस दौर में। 46 साल में केड़ी चेंजिंग है रही तो खास कर अपने एरिया में, मतलब बड़ी ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। पहले के लोगों में बड़ी हमदर्दी थी। 50% हुई है आज तक। आती नहीं कोई से हमदर्दी नहीं, से पुरानी हमदर्दी नहीं, बुजुर्गों के हमदर्दी नहीं। हाँ। कोई भी तीनों लोगों में हमदर्दी बड़ी थी, बहुत हमदर्दी थी। ईण गान, मेहमान नवाजी, बिल्कुल। आके दूसरे कन 3-3 4-4 रोज बैठ रही थी, कोई दिन रेव नहीं होती परवाह। वैसे गल तो सच बोलूँ कि जखनी ब्याह होती थी ना, तो मेरे मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो 4-4 5-5 रोज पहले आते थे। दामा लगुरी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं, है ना। बिल्कुल स्त्रौले बनते थे। बिल्कुल। आज ब्याह लो भी कहाँ थे, 1 सेकंड आधा घंटा भी चाय रखा पीना चालू वापस बेशक अंदर सोए रह ले ना, तेड़े नहीं रहना ना, तेड़े नहीं पीनू कभी भी। बिल्कुल। मतलब पहले जड़े डिश बनते थे ना, ब्याह शाह होते थे, फिर बोलते लोड़े लेने आसा से सिस्टम कुछ ही है, से खत्म हो ये सिस्टम, खत्म हो ये ना चीज़ें करे कोई भी वो नहीं। पुरानी कोई भी आबहवा जी थी ना, से एंड हो करती। नवी जनरेशन जी नवे हिसाब चले, पुराने सौ के पुराने सौ के से जेड़े थी बेचारे शख्स थे ना, सौ के चली। हाँ सब किछ आसड़े बुजुर्ग थी एड़े बाप बासड़ा था इड़े आसा, मतलब के मनु केरी कोई बेशुमारी गल होती। मतलब दिहाड़ी सारी चलते रहती थी, रात 10-10 रोज बैठ रही थी, कौड़ी खेलनी बेहनू कोई। आज आज आके दूर रखन गाना टाइम है। सही गल। आऊं बोलता घरे भी अगर होला ना, से भी मन बोलता है कि 6 महीने बाद जाने कोड़े कुदी गया रही थी, और उनता तेड़े पता गाणू जने कुछ रखन, गाणू भी नहीं कुछ नहीं कुछ रखन बे। मतलब अच्छा ये गल आती है। अच्छा, आज भी खासकर आषाढ़ी ग्राम में ज़्यादा चलती थी मक्की की रोटी, शरोरा साग, लस्सी होती थी। हाले चलता है, ये भी सिस्टम खत्म हो गया ना फिलहाल। हाले आसा गरीब आदमी तो चलिया करता, पर कई छड़ी बैठे ऐसी हो न लगे करना, इस्तेमाल न लगे करना। आज में कोई साइड इफेक्ट नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। आज में बड़ा फायदा थी, बड़ा फायदा थी। तो अब लोग जो ना फ्राई ज्यादा खाते थे, 2 रोज बीमार हो जाते बस।
पहले थी ये जाओ बांधती है बगड़ी, हाँ जाओ बाने तो जाओ एरे भटोरू बनाने। क्या बात है जी। हाँ, भटोरू बनाने से तिधरे खाने से क्या आनंद आई थी मार। आज तो लो हैरी करने कोई पता नहीं जाओ कौन कौन खा ला, कोई नहीं खा सकता जाओ। सही गल है। हाँ। आशा बुजुर्ग के खाओरी बिल्कुल आसड़े खाओ, आसे भी खाओरी, खौरी आसे भी जी, खाओरी सच था। सच बात है जी। आसे भी खाओरी मतलब लेने को। मतलब बड़ा फर्क पिया हो गया ये चाचा मजीदा बा दावी हाँ तो से अब बे शायद मेरे ख्याल 2-4 साल हुए ओले में तो जिन्हें ने हाड़ा में न जाओ खाने खाने मतलब इनमें बड़ा मजा थिया, मजा थी है। इनमें एक जे हमारी कटून थी ईद का खत्म होती थी ना, खत्म होती थी। तो असा मतलब ये असली चीज जड़े एक खाना खत्म कर रखो रही असि से खाते जिसोगे दो रोज बीमार होते बिल्कुल बिल्कुल अच्छे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोमराज जी से लोकल भाषा में बात कर रहा था। हमारी बड़ी किस्म की ज़बानें हैं, खासकर मैं अपनी तहसील की बात करूँ 5-6 किस्म की ज़बानें करते हैं लोकल भाषा ज़्यादा। तो इनका कहना था कि पुराना सिस्टम जो था ना वो बहुत ही मज़ेदार था, ना वो बुज़ुर्ग रहे ना वो पुराना सिस्टम रहा। अब नई जनरेशन नया सिस्टम सब ऐसा चल रहा है। तो बाकी लोग उतने मिलते जुलते नहीं जितने पुराने वक्त में मिलते जुलते थे। 4-4 5 6 रोज़ आते थे, घरों में बैठते थे, मज़ा आता था। वो सिस्टम ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने मुझे जो टाइम दिया यहाँ पर। कितना खूबसूरत कितना सुंदर गांव है ये माशाल्लाह। देखते ना पुराना कल्चर आज भी ज़िंदा है यहाँ पर। कुछ कुछ चेंजिंग हुई है मगर इस गांव की चेंजिंग नहीं हुई। आप भी खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगी, क्योंकि पुराना कल्चर मिट्टी वाले घर आज कहाँ मिलते हैं। लोगों ने ख़त्म कर दिया सिस्टम पूरा ये। तो सोमराज मेरे सामने है, तो बैक साइड में देखते ना पूरा जंगल ही जंगल, क्या व्यू है ज़बरदस्त। ऐसा कल्चर तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। एक केरल वाला, इसे हम केरल बोलते हैं। पत्ते भी लाते हैं इनमें और गोबर भी डालते हैं खेतों में सुबह सुबह, तो ये काम हमें देते हैं। तो बनाने का तरीका देखते हैं ना, क्या आर्ट होता है पहाड़ों में, ये आर्ट देखने वाला होता है। अभी मेरा सफ़र जंगल के बीच में रवां दवा है, वीरान जगह है। देखते ना क्या व्यू है ज़बरदस्त जंगल की। फाइनली मैं इस वक्त मेरे जो भांजे हैं उनके घर के करीब करीब पहुंच ही गया। बहुत ही सुंदर घर है इनका। तो आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया था स्पेशल आने के लिए। तो मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी, उनकी तो डेथ हो गई है, पर यहीं पर रहती थी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कहाँ है पापा? अंदर कहाँ है दादू? यहाँ अंदर कहाँ है चाचू? चाचू भी क्या क्या बनाया? अब पता नहीं। आपको पता नहीं है? वो ठीक है। अब वीडियो को करते एंड, लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।